Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. So, in yesterday's class, we have discussed kinetic molecular theory of gases and Brownian motion. I hope you must have studied those topics. Our today's topic is 13.3, that is pressure in a gas and derivation of PV is equals to 1 by 3 nm. We have to prove this. सो ये टॉपिक थोड़ा सा आपके पास लेंथी है। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम इसकी हाफ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट टू में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। So I'm doing this in two parts because you may not feel difficult to solve this derivation. It's very important derivation, and also mark it as an important long question. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी और मैं साथ साथ मार्किंग भी करवाऊंगी आपको कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। ओके, सो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस थी, हमने पढ़ा इक्वेशन, उसकी इक्वेशन हमने डिराइव करनी है। आपके पास हमने कल डिस्कस की थी कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम आ जाता है। अब इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हम एक लार्ज नंबर ऑफ गैस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस ले रहे हैं। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि उस गैस का जो प्रेशर होगा या वॉल्यूम होगा वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। जब मैं माइक्रोस्कोपिक की बात करूंगी मास और स्पीड में, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो किसी वेलोसिटी के साथ या किसी स्पीड के साथ मूव कर। ओके, ये आपको रिटन पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। आपकी मेन डेरिवेशन यहाँ से शुरू होती है जिसमें आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स हमारा क्या है, और बॉक्स इज जो है वो हमारे पास इट इज थ्री डायमेंशनल है। दिस साइड इट हैज लेंथ एल, दिस साइड लेंथ एल, दिस साइड लेंथ एल, दिस साइड लेंथ एल। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि एक हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का पार्टिकल है, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा और वापस एक नई डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने यहाँ पे यही चीज एक एज्यूम की है कि इट इज एज्यूम दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ क्यूबिक बॉक्स, ईच साइड ऑफ लेंथ एल, हर एक साइड की लेंथ इक्वल है। दिस मॉलिक्यूल हैज अ मास, हम इसका कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, यानी ये आगे मूव करेगा, पीछे करेगा, कोलाइड करेगा रेगुलर इंटरवल्स में विद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द बॉल। तो जो अब मुझे बताएं, जब आपके पास पार्टिकल वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो वॉल के ऊपर क्या चीज एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वी हैव टू डिड्यूस टोटल प्रेशर, ये चीज हमने प्रूव करनी है, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम हमने ये रिड्यूस करना है बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल से हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाए तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करे। ओके, फिर आपने हेडिंग देनी है किनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की। अकॉर्ड ये भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर आपने 2 के तौर पे से डील करना। ओके, देन हम बात करते हैं according to the kinetic theory of the gases, a gas consists of large number of tiny particles। यानी ये कंटेनर है। अगर मैं कहूँ मैंने इसमें गैस फिल किया, तो क्या मैंने गैस का एक एटम और एक मॉलिक्यूल फिल किया? नो, देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स that are in random motion, or number of atoms or molecules that are in random motion. Gas molecules must be moving here, one must be moving here, one must be colliding with the walls, one both are colliding with each other. We can take different situations. These particles are moving freely in all directions and frequently collide with one another and with the walls of the container. When the gas molecule, अब होता क्या है जब ये स्ट्राइक करते हैं, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। When the gas molecule strikes the wall, they exert a force on them। यानी जाहिर सी बात है, वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वॉल के ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट करेगा। फोर्स की वजह से क्या होगा, या आपस में भी स्ट्राइक कर सकते हैं, नहीं आपस में भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर ये बॉल है यहाँ पे भी स्ट्राइक करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था स्ट्राइक करने में कि ये क्या ट्रांसफर करते हैं, अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग ईच कोलिजन। जो हर कोलिजन में इनका मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो जाता है। हियर किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ की आप हेडिंग देंगे और नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे
here the pressure of the gas, हमने pressure of the gas को define करना है. The pressure of the gas is defined as the force exerted per unit area. So यहाँ पे इस सारी थ्योरी से हमें क्या पता चला कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर exert कर रहे हैं, और प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं force that is exerted per unit area of the container walls as the result of collision. अब हमें एक क्वेश्चन निकालनी है, कोलिजन क्या है अब इसके अंदर, क्या इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है. तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. सो कोलिजन्स क्या होंगे आपके पास, द कोलिजन्स आर इलास्टिक, नो एनर्जी इज लॉस्ट एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो यहाँ से इस थ्योरी के बाद प्रेशर, प्रेशर के बाद हमने दो चीजें पता चली. पॉइंट नंबर वन इज कि कोलिजन आपकी इलास्टिक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है. पॉइंट नंबर वन दिस. एंड पॉइंट नंबर टू इज जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर. सो ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये आपने साइड पे एक डिफरेंट पेन का कलर ले लें, उसे आपने मस्ट लिख के रखना है. एक्सरसाइज के जो आपका चैप्टर होता है उसके अंदर से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो मैं साइड बाय साइड आपको बताती रहती हूँ. इस एमसीक्यू को आपने मार्क करना है. Thus, an increase in the temperature, यानी अब किसी दो चीजों के दरमियान जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो क्या बताता है वो. मैं कह रही हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. व्हाट डज इट मीन, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स ग्रेटर वेलोसिटीज के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, लीडिंग टू मोर collisions एंड एज अ रिजल्ट क्या चीज इंक्रीज होती है, आपका जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो क्या होता है, हाई होता है. सो एक्सप्लेनेशन के पार्ट टू में आपने इन सब चीजों को हेडिंग्स बना के स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है, सो आपके लिए लर्निंग इजी हो जाएगी. स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं. अब हमने क्या लिखनी है, हमने अपनी इक्वेशन की तरफ मूव करना है. सो हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए हम गैसेस की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अब हमें क्या कौन से लॉज यूज करने होंगे, हमें गैस के लॉज यूज करने होंगे. सो हम यूज करेंगे आइडियल गैस बेस द गैस लॉ विच वुड रिलेट द गैस टेम्परेचर विद अदर पैरामीटर्स, जिसमें हम कहते हैं प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी. अब P तुम्हें पता है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यानी आपने जो गैस ली है उसके कितने मोल्स हैं. R क्या है आपके पास, R इज गैस कांस्टेंट है, और ये किसकी इक्वल होता है, Na के बी. जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आपको चाहिए कि आप नीचे स्टेप्स में लिखें, P ये है, V की क्या वैल्यू है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. जब आप इसको ऐसे स्टेप्स में लिखेंगे तो आपके लिए पैराग्राफ में लर्न करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब बस स्टेप्स में बना लेते हैं तो आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा. सो हियर जो के बी है उसकी वैल्यू 1.3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. एंड देन हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है, यहाँ पे नंबर मस्ट लर्न करने हैं दोनों. सो हम अगर यही वैल्यू अगेन अपनी इक्वेशन में पुट करें जिसमें हमने आर की वैल्यू निकाली है, तो पीवी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स एन ए के बी टी टाइम्स टी. अब ये जो स्मॉल एन है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है जो एन है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर आ जाता है. सो एन की हम जब वैल्यू पुट करूंगी इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू पुट करती हूँ. सो मैं कहूंगी पीवी इज इक्वल टू एन किसके लिए, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन ए multiplied by Na kb times t. So you have to put this. So Na will be cancelled with Na. So what are we going to be left with? Equation 13.2, that PV is equals to N kbt kb times T. So as हमने बताया कि pressure is force per unit area that is exerted on the walls of the container. Therefore, each time a gas molecule collide with the wall of the container, it exerts a force on the wall of the container. जितनी दफा वो collide करेगा उतनी ही दफा वो क्या exert करेगा आपके पास, force exert करेगा. Therefore, each time a particle collides with the wall of the container, it exerts a force on the wall. So this force spread all over the area. यानी वो किसी एक जगह पे नहीं लग रही होती है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं. तो मैं कहूंगी ये पूरे ये जो शेडेड एरिया आपको शो किया गया है, जो मैंने आपको फिगर ऊपर दिखाई थी वो यहाँ पे फिगर बनी हुई है. तो ये शेडेड एरिया हमें बताता है कि फोर्स ओवरऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही है. अब हमने स्टेप नंबर 2 के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर डेरिवेशन के स्टेप नंबर 3 की तरफ.
अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये हमारा मॉलिक्यूल है, हमने प्रेशर की इक्वेशन निकाल ली, गैस लॉ निकाल लिया, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये आता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हम एज्यूम करते हैं कि वापस नेगेटिव एक्स में मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो अब स्ट्राइकिंग के दरमियान क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो मोमेंटम को हम लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई इनिशियल मोमेंटम। सो एम वी आई इनिशियल मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, मोमेंटम इनिशियल पॉजिटिव है। जब ये स्ट्राइक होके वापस जाती है तो आपके पास नेगेटिव एक्स है, और मोमेंटम आपके पास क्या हो जाता है, मोमेंटम के आपके पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज एम वी एफ माइनस, और क्या माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, टू एम वी एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस टू एल। टू एल क्यों कह रही हूँ, जब मॉलिक्यूल ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया, एक दफा यहाँ जाएगा, एक दफा वापस आएगा। तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड ओवर वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्टेंस किसकी इक्वल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास टू एल है, और वेलोसिटी बिकॉज आपका जो पार्टिकल है वो हमने उसको एक्स डायरेक्शन में बाउंड किया है अपनी स्टडी को करने के लिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि टी क्या होगा, टू एल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम लास्ट स्टेप करेंगे। जो अब हमें ये क्या पता चला है, हमें ये हमें पता चला है टाइम। ठीक है, तो मैंने जो आपको ऊपर डेरिवेशन के स्टेप्स लिखवाए, टाइम कैलकुलेट करने के पहले आप ये स्टेप्स लिख लें। सो हमें निकालनी है फोर्स। फोर्स क्या होती है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स का ये फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी हम इसे डिराइव करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम के डेल्टा पी, और टाइम क्या है डेल्टा टी। और डेल्टा पी अभी हमने ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है मोमेंटम की। क्या मोमेंटम की वैल्यू थी, माइनस टू एम वी एक्स, तो हमने वही पुट कर लिया। और डेल्टा टी क्या है, डिस्टेंस जो कि टू एल है डिवाइड बाय वेलोसिटी। सो क्या हो जाएगा आपके पास, v ऊपर चला जाएगा, ये v नीचे है यहाँ पे, ये भी ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे फोर्स हमने जो निकाली है वो ये है। अब फाइनल तो हमें प्रेशर चाहिए। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, वी नो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स हमने कैलकुलेट की हुई है, एरिया क्या है, हमने जो आपने जो बॉक्स पूरी इस पूरी डेरिवेशन के लिए आपने ये वाला बॉक्स ही कंसिडर करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, length into width, so it's length into length, so that is why it is length square। so force की वैल्यू भी पुट कर लिया है, एरिया की वैल्यू भी पुट कर लिया है। so प्रेशर क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय एल क्यूब। एल क्यूब किस यूनिट में है, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी कंटेनर वॉल। सो यहाँ तक आपने इसका पार्ट वन प्रिपेयर करना है कि आपने इस जो कनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में हमने कंटेनर में गैस को कंसिडर किया था, हमने उसका प्रेशर जो कि वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर एग्जर्ट करती है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट लेसन में हम इसी इक्वेशन को मजीद सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि लेट आपकी गैस वाई डायरेक्शन में मूव करिए, गैस पार्टिकल्स जी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, और एट द रिजल्ट हम अपना एट द एंड हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।